हेलो स्टूडेंट्स, शिवा स्टडी प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। हमारा चैप्टर चल रहा है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम लोग अच्छी तरह से जान लिए। उसके बाद हमारा वहाँ पे पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन पढ़ लिए हैं। नाउन को पढ़ने के पश्चात हम नंबर भी पढ़ चुके हैं। नंबर के पढ़ने के पश्चात जेंडर किससे कहते हैं, जेंडर कितने प्रकार का होता है, जेंडर की पहचान क्या है। जेंडर के बारे में आज हम अच्छी तरह से देखेंगे कि जेंडर कैसे, क्या, कहाँ यूज होता है, कैसे इसकी पहचान है। आइए देखते हैं। जेंडर, जेंडर मीन्स होता है लिंग। जैसे जेंडर में ही आदमी हुआ, औरत हुआ, मेज हुई, कुर्सी हुई, डॉक्टर हुए, दुकानदार हुए, मरीज हुए। इस तरह के ये शब्द जो हैं, ये सब संज्ञाएं जेंडर में आती हैं। अब इन शब्दों को छांटकर अलग करके पता करना है कि ये जेंडर किसके हैं, किस जेंडर के किस रूप में आएंगे। ये जो शब्द हैं, इन शब्दों के बारे में पता करते हैं कि मैस्कुलाइन जेंडर हैं, कि फेमिनाइन जेंडर हैं, कि कॉमन जेंडर हैं, कि न्यूट्रल जेंडर हैं। तो जेंडर, जेंडर किसे कहते हैं? जिस शब्द से किसी पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग तथा नपुंसक लिंग का बोध होता है, उसे जेंडर कहते हैं। जेंडर के 4 प्रकार हैं। जेंडर को 4 प्रकार से दर्शाया गया है। जेंडर के 4 भाग हैं। पहला है मैस्कुलाइन जेंडर। मैस्कुलाइन जेंडर, पुल्लिंग जेंडर को मैस्कुलाइन जेंडर कहते हैं। फेमिनाइन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर को स्त्रीलिंग कहते हैं। कॉमन जेंडर, कॉमन जेंडर में वह जेंडर है जिसमें महिला और पुरुष दोनों जाति होते हैं, पता नहीं चल पाता है कि वो महिला है कि पुरुष है। न्यूट्रल जेंडर, न्यूट्रल जेंडर वह जेंडर है जो नपुंसक लिंग में आते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, वो नपुंसक जेंडर में आते हैं। अब देखते हैं, कुछ शब्द आगे दर्शाए गए हैं। कुक, मैडम, बुक, टेबल, बॉय, काऊ, फादर, सिस्टर, डॉक्टर, सर, बुक, मेयर। हम इनको छांट कर देखते हैं कि किस जेंडर के हैं। तो हम पहले मैस्कुलाइन जेंडर में छांटते हैं वह शब्द जो किसी पुल्लिंग जाति का बोध कराता है। तो मैस्कुलाइन जेंडर में होगा कुक, रसोइया होता है, मैडम स्त्रीलिंग होती है, बुक पुस्तक होती है, टेबल मेज होती है, बॉय, बॉय देखते हैं, बॉय से किसी पुल्लिंग जाति का बोध होता है, ये मैस्कुलाइन जेंडर हो गया। उसके बाद हम देखते हैं काऊ, गाय, फादर, फादर पिता होता है, पिता पुल्लिंग में आते हैं, तो पुल्लिंग में ये भी मैस्कुलाइन जेंडर में आ गए। सिस्टर, डॉक्टर, सर, सर, सर भी हमारा मैस्कुलाइन जेंडर में आएगा। बुक, मेयर। अब हम इसमें 2 शब्द पाए हैं, एक बॉय, दूसरा फादर, तीसरा सर। इन शब्दों में 3 शब्द ऐसे मिले हैं जो मैस्कुलाइन जेंडर के हैं। अब हमारा है फेमिनाइन जेंडर। फेमिनाइन जेंडर वह जेंडर है जिससे किसी स्त्री लिंग जाति का बोध हो। कुक, रसोइया होता है, रसोइया महिला पुरुष दोनों होती है। मैडम, ये हमारा फेमिनाइन जेंडर है, महिला होती है मैडम। बुक, टेबल, काउ, काउ मीन्स गाय होता है, ये भी हमारा फेमिनाइन जेंडर है। सिस्टर, ये भी हमारा फेमिनाइन जेंडर है। डॉक्टर, बुक, मेयर, ये हमारा फेमिनाइन जेंडर हो। तो फेमिनाइन जेंडर में मैडम, काउ, सिस्टर, मेयर, मेयर। अब हम इन शब्दों को भी हटा देते हैं जो हमारे फेमिनाइन जेंडर के थे। अब बचे हैं क्या? अब हमारा था कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर वह जेंडर है जिससे स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों जाति का बोध हो, पता नहीं चल पाता कि ये मैस्कुलाइन है कि फेमिनाइन है। जैसे कुक, रसोइया होता है, रसोइया महिला भी होती है, पुरुष भी होती है, ये हमारा कॉमन जेंडर में आ गया। कुक, बुक,
न्यूचर में है, टेबल न्यूचर में है, डॉक्टर, ये डॉक्टर हमारा कॉमन जेंडर में आ जाएगा, डॉक्टर। अब हमारे पास बचे, अब अगला है न्यूचर जेंडर। न्यूचर जेंडर बुक, न्यूचर जेंडर में आएगी, नॉन लिविंग थिंग्स है, टेबल न्यूचर जेंडर में आएगी, बुक, बुक के बारे में ऊपर भी दर्शाया गया है। तो इस तरह से हम पहचान किए कि मैस्कुलाइन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, कॉमन जेंडर और न्यूचर जेंडर की पहचान कर ली। मैस्कुलाइन जेंडर वह शब्द, वह नाउन शब्द जिससे पुल्लिंग जाति का बोध होता है। द मैस्कुलाइन जेंडर डिनोट्स ए मेल। और मुर्गा, ये पुल्लिंग जाति का बोध कराता है। डॉग, कुत्ता, हम देखते हैं डॉग है तो हम तब भी जान जाते हैं कि पुल्लिंग जाति है। लैड, लड़का, ये भी पुल्लिंग जाति का बोध कराता है। नेफ्यू, भतीजा या भांजा, ये भी पुल्लिंग जाति का बोध करता है। सन, पुत्र या बेटा, पढ़ने के बाद तो पता चल जाता है कि हाँ ये मैस्कुलाइन जेंडर है। मैन, पुरुष या आदमी, मैस्कुलाइन जेंडर का बोध कराते हैं। हियर, ये माने उत्तराधिकारी, उत्तराधिकारी, ये भी पुल्लिंग जाति का बोध कराते हैं। फेमिनाइन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर वह नाउन शब्द जिससे किसी स्त्रीलिंग जाति का बोध होता है, उसे फेमिनाइन जेंडर कहते हैं। द फेमिनाइन जेंडर डिनोट्स ए फीमेल। गर्ल, लड़की, मैडम, महिला, लेडी, औरत, सिस्टर, बहन। गर्ल से फेमिनाइन जेंडर का बोध होता है। मैडम से फेमिनाइन जेंडर का बोध होता है। लेडी, फेमिनाइन जेंडर का बोध कराते हैं। सिस्टर, फेमिनाइन जेंडर का बोध कराते हैं। वुमेन, फेमिनाइन जेंडर का बोध कराते हैं। पुत्री, डॉटर, पीहन, मोरनी, इससे भी फेमिनाइन जेंडर का बोध होता है। ये जो शब्द दिए गए हैं इसमें सब फेमिनाइन जेंडर हैं, ये फेमिनाइन जेंडर का बोध कराते हैं। फेमिनाइन जेंडर। कॉमन जेंडर उभयलिंग, जिस शब्द से ये न पता चल पाता हो कि वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, महिला है या पुरुष है, जिस नाउन शब्द से स्पष्ट ना पता हो कि महिला है कि पुरुष है, वही हमारा कॉमन जेंडर है। द कॉमन जेंडर व्हिच डज नॉट स्पेसिफाई, द कॉमन जेंडर व्हिच डज नॉट स्पेसिफाई मेल और फीमेल। मिनिस्टर, मिनिस्टर मंत्री, मेल या फीमेल दोनों हो सकते हैं। सर्वेंट नौकर, मेल या फीमेल दोनों। चाइल्ड बच्चा, बच्चे का पता नहीं चल पाता किस जेंडर का है। बेबी, मिनिस्टर मंत्री, सर्वेंट नौकर, चाइल्ड बच्चा, बेबी शिशु, स्टूडेंट विद्यार्थी, टीचर शिक्षक, शॉपकीपर दुकानदार, एनिमी शत्रु, डॉक्टर चिकित्सक, पेशेंट मरीज। ये जितने शब्द हैं ये कॉमन जेंडर का बोध कराते हैं। इसमें स्पष्ट नहीं हो पाता कि ये महिला है कि पुरुष है, तो ये कोई भी कॉमन जेंडर में ये सभी आते हैं। न्यूट्रल जेंडर, जिस नाउन शब्द से किसी निर्जीव वस्तु, पदार्थ या नपुंसक समुदाय का बोध
हो उसे नपुंसकलिंग यानी न्यूट्रल जेंडर कहते हैं। द नाउन व्हिच डिनोट्स नॉन लिविंग थिंग्स और ऑब्जेक्ट, जैसे स्कूल, विद्यालय, इसमें न्यूट्रल जेंडर का बोध हो रहा है। बेंच न्यूट्रल जेंडर का बोध हो रहा है। बाउंड्री न्यूट्रल जेंडर का बोध करा रहे हैं। पुस्तक, बुक न्यूट्रल जेंडर का बोध करा रहे हैं। ऑयल न्यूट्रल जेंडर का ही बोध हो रहा है इससे। वुड लकड़ी, इससे न्यूट्रल जेंडर का बोध हो रहा है। पेन ये भी हमारे न्यूट्रल जेंडर के बोध करा रहे हैं। ये सभी स्कूल, बेंच, बाउंड्री, बुक, ऑयल, वुड, पेन, ये सभी न्यूट्रल जेंडर का बोध कराते हैं। तो हम लोग जेंडर को पढ़ लिए, मैस्कुलाइन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, कॉमन जेंडर, न्यूट्रल जेंडर आदि कई शब्दों से हम लोग पहचाने कि ये जेंडर किस किस में बटे हैं, किस लिंग में बटे हैं, किस जेंडर में बटे हैं। इसको पढ़ने के बाद एक एक प्रश्न हमारा है, आप लोग इसको कमेंट करके बताइए कि किस जेंडर में आता है। पेशेंट, पेशेंट शब्द किस जेंडर का है? पेशेंट शब्द किस जेंडर का है? आप लोग इसको कमेंट में बताइए, कमेंट करिए किस जेंडर में आता है।